आप सबों को यीशु मसीह और जय मसीह की। प्रभु में आनंदित और शांति मिलती रहे। और मेरा नाम है मोनिका हेम्ब्रोम। मैं एसडीए चर्च आया नगर साउथ वेस्ट दिल्ली का 12 साल से मेंबरशिप हूँ। और मैं प्रभु का आशीष को मैं काफ़ी नज़दीक से महसूस की हूँ। और प्रभु का आशीष को मैं आत्मिक तौर से और शरीर और सांसारिक तौर से भी मैं महसूस की हूँ। और मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके मैं काफ़ी गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि और मैं इस कारण से मैं प्रभु यीशु मसीह का जो हिस्सा है दसवांश, उसको मैं प्रभु यीशु मसीह का भंडार में लेके लाती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह को मैं वापस उसका हिस्सा मैं देती हूँ। और क्योंकि लव्य व्यवस्था 27:30 में लिखा है, भूमि की उपज का सारे दसवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वह वृक्ष का फल हो, वह यहोवा के ही है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहराया है। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर का हिस्सा हम वापस देते हैं, परमेश्वर को वापस देते हैं, तो वो परमेश्वर हमें दुगुनी आशीष करके हमें देता है। मेरे यकीन कीजिए कि अब भी ऐसे ही परमेश्वर का दसवांश को आप परमेश्वर को दीजिए, और फिर आप खुद से महसूस कर सकते हैं उनका आशीष कितना बड़ा है। धन्यवाद। थैंक यू यीशु मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विनीता है और मैं मदनपुर खादर जय कॉलोनी में रहती हूँ। मैं एसडीए चर्च की 10 साल से मेंबर हूँ और 10 साल हो चुके हैं मुझे एसडीए चर्च से जुड़े हुए। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए जब मैंने प्रभु पे विश्वास लेकर आई। और जब मैंने पास्टर जी से वचन को शेयर करते हुए सुना, 2 कुरिन्थियों उसकी 9 आयत और 9:7 में जब पास्टर जी ने कहा कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। तो मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगा कि सचमुच परमेश्वर हमसे इतना प्रेम रखता है। और फिर मैंने अपने जीवन का जो दशवांश है वो देना शुरू किया, और ना कुड़कुड़ा के ना मन में कुछ भी दबाव रख के। और जब मैंने परमेश्वर को लौटाना स्टार्ट किया तो सचमुच प्रभु ने मुझे बहुत बहुत आशीषें दी। मेरे जीवन में किसी बात की कोई भी कमी घटी नहीं होने दी। और पास्टर जी ने जैसे बताया मलाकी 3:10 में भी कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो मुझे वचन बहुत अच्छा लगा जब परमेश्वर ने कहा कि मुझे परख कर देखो कि आकाश के झरोखे। तो सचमुच परमेश्वर ने हमेशा अपने स्वर्गीय भंडार से मुझे दिया, और जो भी मैंने प्रभु से मांगा और प्रभु ने मुझे हर एक मेरी ज़रूरतों को पूरा किया। सचमुच प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े काम को होते हुए देखा। और सचमुच प्रभु का दशवांश लौटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो हमें देता है तो हमें भी ईमानदारी से परमेश्वर को लौटाना ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैंने सीखा और इस चीज़ को मैंने लागू किया अपने लाइफ में। और यही चीज़ मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया कि हर एक चीज़ का दशवांश परमेश्वर के भंडार में लेके जाना ज़रूरी है। और मेरे बच्चे भी मेरे साथ यही करते हैं, और हम परमेश्वर को अपना दशवांश ईमानदारी से देते हैं। और सचमुच ईमानदारी से परमेश्वर हमें भी आशीष देता है। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ उसके सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रवि मसीह है और मैं सीतापुरी एसडीए हिंदी चर्च का पिछले 18 सालों से सदस्य हूँ।
और आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि चर्च जाने से मैंने 2 बातें सीखी। सबसे पहले तो शब्द का पालन हमें लोगों को करना है, दूसरा परमेश्वर को दशमांश लौटाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मलाकी 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत में हमें कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना हो, और ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब हमने ऐसा किया, जो परमेश्वर का दशमांश हमने परमेश्वर को दिया, तो परमेश्वर की उस आशीष को हमने अपने परिवार में और अपने जीवन में लागू होते हुए देखा। तो मैं आप लोगों को, मेरे मसीह भाई बहनों, बताना चाहूँगा कि हमें परमेश्वर का दशमांश जरूर लौटाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम परमेश्वर की उस आशीष के भागीदारी होते हैं जो परमेश्वर हमें देने का वादा करता है। बस आज मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, और सबको जय मसीह की और धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम राजेश मसीह है और मैं एसडीए चर्च का मेंबर हूँ। आज मैं अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ कि प्रभु हमारे जीवन में किस तरीके से कार्य करता है। मैं आज बात करता हूँ दशमांश की। मैं पहले दशमांश के विषय में ज़्यादा नहीं जानता था, इसलिए अपना दशमांश मैं कभी देता था, कभी नहीं देता था। पर जब मैंने अपने चर्च में ये जाना सीखा कि दशमांश लौटाना कितना ज़रूरी है, वो प्रभु का अधिकार है, हमें उसका दशमांश ज़रूर लौटाना चाहिए। जब हम प्रभु का दशमांश लौटाते हैं तो वो हमारे जीवन में बहुत सारी बरकतें और आशीष देता है, जैसे कि मेरे जीवन में इसने कार्य किया। जो मेरे जीवन में असंभव कार्य थे उसको भी संभव किया, और मैंने आज बहुत सारी आशीषें पाई हैं। जब मेरे बहुत सारे काम ऐसे थे जो नहीं हो पाते थे, जब मैंने अपना दशमांश प्रभु को लौटाना शुरू किया तो वो कार्य मेरे बनते चले गए, और आज मेरे बहुत सारे जो कार्य हैं वो पूरे हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैंने उसको धन्यवाद बलि भी देना शुरू किया, अपनी थैंक्स ऑफरिंग देना शुरू की। जब मैंने उसको थैंक्स ऑफरिंग दी, प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारे आशीषें दी, और इस महामारी के समय में हम सबको सुरक्षित रखा है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम उसका दशमांश और उसकी थैंक्स ऑफरिंग उसको ज़रूर दें। जय मसीह। Greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ. We worship the Lord and we give glory to His name for His abundant blessings that He has showered upon us. Thank you, Lord, for all the wonderful blessings. And as the psalmist David says, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name." I also want to share with you Psalm chapter 23 verse 4, and which says the Lord is going to protect us from all kinds of evils. And at this time, the whole world is going through a pandemic. We all are aware of it, and people are suffering all around the world. We are safe in God's hands. He has promised us that He is going to keep us safe even when we are in the valley of death. He is going to protect us, He is going to save us, and He is going to bring us out of all these problems. We know that our Lord God is an almighty God. He is always in control, and this is our testimony that during this pandemic, as the world is going through this pandemic, He has protected us, He has safeguarded us, and He has kept us safe and alive on this earth. We thank the pastor for giving us this opportunity so that we can share and we can testify for the glory of God, and we want our lives to be used for His glory and for His work. We thank you so much, Pastor, for giving us this chance, and we really want to thank God and praise God for His amazing blessings and for all His wonderful blessings that He has given to us. Thank you. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my
Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. जय मसीह की। मैं रोहित मसीह। मैंने परमेश्वर के वचन से सुना कि अपना दशमांश परमेश्वर के लोगों को देना चाहिए। तब मैंने ये सुना कि जबकि इस वक्त जो हमारे पास्टर विनोद मसीह हैं, उन्होंने हमें बताया कि हम अपना दशमांश किस तरह से दें जिससे कि हमें आशीष और अनुग्रह मिले परमेश्वर का। तो उसके लिए मैंने सुना कि मैं पास्टर विनोद के द्वारा कि हम अपना दशमांश किस तरह से परमेश्वर को दें। तब मैंने ये सोचा कि मैं दशमांश अपना जो है पास्टर विनोद के द्वारा कि उन्होंने बताया मुझे कि हमें अपना दशमांश देना चाहिए। तब मैंने अपना दशमांश कमाई का, जो कि मैं मंथ में मेरी कमाई जो भी मेरी सैलरी मिलती है उससे मैं परमेश्वर के दशमांश निकालता हूँ, उसके बाद मैं देता हूँ। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का जो परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा और मेरे दशमांश से बहुत सी आशीषें मुझे मिली हैं, जिसके बारे में मैं क्या बताऊँ कि आप जानते हैं कि परमेश्वर के दशमांश से क्या मिलता है, क्योंकि दशमांश वो है जो हमारे जीवन के लिए और हमारे आशीष और बरकतों के लिए है कि हम अपना दशमांश देना चाहिए। इसके लिए मैं ढक्का हाजीनगर से जो ढक्का निवासी मैं अपना दशमांश जो देता हूँ परमेश्वर के लोगों को, जो मेरे दास हैं, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बताया। मेरी गवाही ये है कि मैं इस दशमांश को देके बड़ी आशीष में हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए मैं ये बस छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। आमीन। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे साँझ पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नलिया तक बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नलिया तक बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं प्रभु, खाली दिलों को लाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की
वेलकम बैक। हम बाइबल के विभिन्न चरित्रों के जीवन से अपने लिए सीख ले रहे हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान कैसे दे सकते हैं। इस सप्ताह हम हन्ना के जीवन पर नजर डालेंगे और अपने लिए कुछ सीख लेंगे। हन्ना का जीवन एक मिरेकल से कम नहीं था। उसके जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ था। उसने परमेश्वर से एक पुत्र मांगा और परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया। कुछ ही महीनों पहले उसने मंदिर में जाके परमेश्वर से ये निवेदन किया था कि यदि वो उसको पुत्र दे तो वो उस पुत्र को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण कर देगी। और फिर उसे शायद खबर मिली होगी कि वो गर्भवती है। वो खुशी से, उसका ठिकाना नहीं रहा होगा, खुशी से पागल हो गई होगी। लेकिन जब पुत्र का जन्म होता है तब हम देखते हैं हन्ना जो है उसको धीरे धीरे शायद सिखाती होगी, तैयार करने की कोशिश करती होगी कि ये बच्चा आगे जाके परमेश्वर का सेवक बनेगा। और इसीलिए उसको, उस छोटे से बच्चे को जिसे इतनी समझ भी नहीं होगी, वो परमेश्वर की छोटी छोटी कहानियाँ उसको सुनाती होगी। परंतु जल्द वो समय आता है जो शायद एक माँ के लिए सबसे चैलेंजिंग, सबसे टेम्पटिंग, सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ने का क्षण हो सकता है। और वो है जब वो सैमुअल को परमेश्वर के मंदिर में लेकर आती है। ये वो क्षण था जब शायद हन्ना के लिए सबसे मुश्किल होगा परमेश्वर को पहला स्थान देना और अपने ही वचन पर कायम रहना। परंतु हम देखते हैं पहला सैमुअल उसके 2nd चैप्टर और उसके अगर फर्स्ट 2 वर्सेस में देखें, वो परमेश्वर के भवन में ये भजन गाते हुए एंटर होती है कि परमेश्वर यहोवा के कारण मेरा मन मगन है और उसने मेरे सींग को ऊंचा किया है। और 2nd वर्स के एंड में वो कहती है कि परमेश्वर के तुल्य कोई और चट्टान नहीं है। ये वो समय था जब वो कमजोर पड़ सकती थी, परंतु हन्ना ने तब भी परमेश्वर को पहला स्थान दिया। हो सकता है आपके जीवन में भी कोई ऐसा ही कठिन दौर गुजर रहा हो, परंतु हन्ना से आइए हम इंस्पिरेशन लें और परमेश्वर को पहला स्थान दें। यदि परमेश्वर के सामने उस समय हन्ना कमज़ोर पड़ जाती और अपने वचन से पीछे हट जाती तो इज़राइल एक बहुत बड़ा महान भविष्यवक्ता खो देता जिसने शाऊल और दाऊद राजा को अनॉइंट किया था। एज पेरेंट्स, अगर हम पेरेंट हैं, अभिभावक हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए, जांचना चाहिए अपने मनों में और अपने जीवनों पे नज़र डालकर कि क्या हमारे बच्चों के सामने किस प्रकार का एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं कि परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में क्या है। यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे और हमारे बच्चे ये विटनेस करेंगे तो वो भी यही सीखेंगे। और इन अंत के दिनों में हमारे घरों से सैमुअल जैसे, एलिया जैसे और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसे यंग कैरिज्मेटिक चर्च लीडर्स निकल कर आएंगे। आइए इस सप्ताह हम हन्ना से प्रेरणा लेकर परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने का प्रयास करें। जब डीकन्स आपके पास दान और दहकियाँ लेने आते हैं तब आप भी हन्ना के समान अपने कमज़ोर क्षणों में भी परमेश्वर को पहला स्थान देकर ये देखें कि परमेश्वर हमारे जीवन में ही नहीं परंतु हमारे परिवारों में भी कितने महान कार्य कर सकता है। अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।